सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। बच्चे जितने भी हैं हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षा कर रहे हैं और प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो जितने भी ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को नोट करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, यानी कि अभिक्रिया का वेग आपको यहां पर बताना है। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा गया, देखो, अभिक्रिया के वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। चाहे राजीव में देखिए, चाहे विद्या में देखिए, दोनों में आपको इसके आंसर मिलेंगे और आप इसे राजीव में टिक भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ अपने क्वेश्चंस नहीं, ये आपको बुक के ही क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप उनको टिक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तात्क्षणिक वेग क्या है और आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो मेरी राय में इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की मैं बात करता हूं, तो यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है और इसको कैसे समझाना है। 2024 में जीबी जो सेट था उसके अंदर ये क्वेश्चन था, ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर चले आते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का औसत वेग बताइए। औसत वेग मतलब एवरेज लाइफ, आपको एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। 2017 के एग्जामिनेशन में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। टिक कर लीजिए भाई साहब, जितने भी हैं अपनी राजीव या विद्या की दोनों की किताबों में से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा बदलता है दोनों में और आसानी से आप अभिक्रिया की कोटि पर तो आप इस बार 2026 लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो इकाई कैसे लिखी जाएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पर आप अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई यानी कि के की यूनिट आपको लिखनी है। अब के की यूनिट के लिए मैंने भी आपको फार्मूला बताया, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। यहां पर n इज इक्वल टू 0 जीरो ऑर्डर के लिए, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्डर के लिए, n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्डर के लिए हम लोग लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ही जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चले आइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के साथ में आपको इस क्वेश्चन को समझाना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी, तापीय गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यह ना टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन इस बार आने की संभावना पूरी तरीके से है, तो मैं तो कहता हूं इसके ऊपर आप 2026 लिख लीजिए, ये आ गया ऐसा समझ लीजिए, बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक ये न्यूमेरिकल है 9th नंबर का कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 टू NO2 हाफ O2 और 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर थी, जो 30 मिनट के पश्चात इतनी रह गई। इसको आप कर लीजिए और लॉग की वैल्यू इसमें दे रखी है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में चला जाता है, तो सब जितने बच्चे हैं ये सभी बच्चे टिक कर लें, इन क्वेश्चंस को खूब लगा करके बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चंस कुछ और हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इन क्वेश्चन को भी आप नजरअंदाज न करिएगा। ऐसी अभिक्रिया दे दी जाएगी और पूछी जाएगी किस कोटि की अभिक्रिया, तो बता देना कि भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कई बार आई है, इसलिए मैं इसको इस बार इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ले जा रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लगा लीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके आगे बढ़िए, आप नोट करिए। तापीय गुणांक देखो फिर आ गया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग पूरी तरीके से लगा लें और जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट इसका मिल पाएगा। अभिक्रिया के वेग
पर ताप और सांद्रता के प्रभाव को भी आपको बताना। सक्रियण ऊर्जा पर क्वेश्चन जरूर आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, छोड़ना नहीं है इसको किसी भी कीमत पर। और आप आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई देगा वो ये वाला, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है, सेकंड वाला क्वेश्चन टिक करिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण दीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी संभवतः आएगा, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ऐसे भी आ सकता है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इस पर तो आप 100% जो है वो 2026 डाल ही दीजिए। इसे छदम अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चलते हैं अगले पेज पर। ये अगले पेज पर आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक प्राप्त करें। इसको आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 1/3 की जगह इस बार 1/4 आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन तो आप रखा हुआ मान लो कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर का उल्लेख कीजिए, केवल यहीं तक, बस इसके आगे नहीं पढ़ना है आपको, केवल यहीं तक पढ़िएगा, इतना ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद इस पर भी लिख लो, आएगा 100% आएगा, बचेगा नहीं किसी भी कीमत पर। ये निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं, चाहे वो सांद्रता हो या ताप हो या उत्प्रेरक हो, ये कैसे प्रभावित करेंगे, इस पर आप पूरी डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। बहुत ही जरूरी है ये प्रश्न, आप इनको छोड़ेंगे नहीं। अभिक्रिया की कोटि के वेग स्थिरांक का 60 सेकंड प्रति सेकंड है। अभिकारक की सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना 2026 में बनी हुई है। तो आप चाहें तो इन क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप 100% सफल हो और आपको वो परिणाम मिले जिसकी उम्मीद आपको, बिल्कुल ऐसा लगे कि टॉप बनना है। तो प्रश्न नंबर 9, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, इसको भी परफेक्ट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन का है, और साथ ही साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग और तथाक्षणिक वेग में क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन शुरू में भी आया, इस बार भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा रहा हूं। किसी भी तरीके से आप इसको याद करिए, प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, आपके एग्जामिनेशन में ये सभी क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो मैं कहता हूं कि आप इनको छोड़ेंगे नहीं। अभिक्रिया की कोटि को तो आप ऐसा रट डालिए जिससे कि मान लो कि हमें बिल्कुल तैयार ही करना है, छोड़ना किसी भी कीमत पर नहीं। खासकर शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो मैं बोल रहा हूं ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब हो गया कि आपका नंबर जो है वो टॉप लिस्ट में आने वाला। शून्य कोटि की अभिक्रिया पक्का हो चुका है क्वेश्चन, बचेगा नहीं किसी कीमत पर। तो इसलिए आप बिल्कुल इसे सिद्ध कर दीजिए और सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा एग्जामिनेशन में। इस बात का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। चलिए इसके आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर मैं कई बार बता चुका हूं, इस क्वेश्चन को तो आप रट्टा लॉजी में डाल दो कि 100% मुझे करना है। इसके बाद फिर आगे अभिक्रिया की कोटि आणविकता में अंतर और औसत और ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में अंतर आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, अभिक्रिया की कोटि आणविकता, अभिक्रिया की कोटि आणविकता, अभिक्रिया की कोटि आणविकता। अरे भैया कितना जबरदस्त क्वेश्चन है यार, पक्का रखा हुआ है बिल्कुल एग्जामिनेशन में, मान के चलो कि आ गया, बचना नहीं है किसी भी कीमत पर साहब। तो आप ऐसा क्वेश्चन छोड़ करके जाओगे तो फिर बड़ा बेकार बात हो जाएगी। और खासकर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पर भी आप पूरी डिटेल स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए कौन कौन से पॉइंट हैं। जैसे अभिकारक की सांद्रता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति है, इन सबको बिल्कुल आप ऐसा मान लीजिए कि भैया हमें पढ़ करके ही जाना है। लाइट है, प्रकाश है ना, ये सब है। अभिक्रमिक अवयवों की प्रकृति है, इनको अच्छी ढंग से पढ़ लो। शून्य कोटि पर मैं लगातार जोर दे ही रहा हूं कि भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया तो आप पूरी तरीके से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए। ये अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन मैं लगातार आपको बता रहा हूं। इन पर आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का स्थिरांक जरूर कर लीजिए, शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की व्याख्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना
संभावना है। तो जितने भी भाई बहन हैं वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि आणविकता में अंतर, औसत आयु काल, अभिक्रिया का वेग, है ना, इन सब चीजों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए क्योंकि यही एग्जामिनेशन में आने वाली है। तो इन चीजों को नोट कर लो और अपनी आपके पास जो भी मॉडल पेपर हो उस मॉडल पेपर में इसको टिक कर लीजिए, चाहे वो राजीव हो या फिर विद्या हो, दोनों में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो तैयारी करिए अच्छे ढंग से। थैंक यू।